प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी की 24 सितंबर को जो है हिंदी की परीक्षा होने वाली है कक्षा 9वीं की। और ये जो अभी आप पेपर जो देख रहे हो ना, ये जो आप पेपर देख रहे हो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाले। आप बस यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ काम कीजिएगा। क्या देखो, आपके एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं, 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसके बाद फिर आपके बनाने वाले रहेंगे, ठीक ना। सब्जेक्टिव की प्रश्न रहेगा। देखो, ये सितंबर में जो आपकी 24 सितंबर को आने वाला वही पेपर है। आप विश्वास करो, एक बार बाल स्टडी पे जो भी बताया था एकदम 100% सही सही बताया था। आप लोग फिर भी कमेंट करते हो सर ओरिजिनल है कि या नहीं। देखो, डुप्लीकेट यहाँ पे यानी कि फेक यहाँ पे डालते भी नहीं है, ओरिजिनल ही डालते हैं, ध्यान देना। चलो ठीक है ना। तो आपके ये एग्जाम में आने वाले हैं और आप इस चीज़ को बना लेना अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम आपको सभी का आंसर बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो हम आपको बताने वाले ये सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताने वाले, बाकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, ठीक ना। जिसका आप पेपर भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। देखो, गूगल पे सिंपली सर्च कर लेना बाल स्टडी, ठीक ना। बाल स्टडी सर्च करना गूगल पे, आपको वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। STUDY सर्च करना, BAAL STUDY। गूगल पे जाओगे सर्च करोगे, आपको एकदम ऐसे ही मिल जाएगा। जैसे सर्च करोगे वैसे ही सामने आ जाएगा 9th का पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन, डाउनलोड कर लेना। चलो, यहाँ पे जितने भी देखो आपकी सब्जेक्टिव प्रश्न है, यहाँ पे देखो विषयनिष्ठ प्रश्न में यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। और ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, यानी टोटल ये 10 अंक है। देखो, आपको क्या करना, इस चीज़ को पढ़ के और यहाँ पे जो नीचे वाले में जो क्वेश्चंस जो दिया हुआ ना, इसका आपको जवाब देना होगा। हम इसका आंसर बनाए हुए, इसका आंसर आप खुद ब खुद लिख लीजिएगा बस, ठीक ना। और देखो, इसको आप नहीं लिखिएगा, इसको आप नहीं लिखिएगा। या तो आप देखो, या तो आप इसको लिखो, या तो आप इसको लिखो, है ना, या फिर आप इसको लिखो, या फिर इसको लिखो। दोनों में से किसी एक को ही लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक ना। चलो, अब इसके बाद देखो दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न का निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को, ध्यान से देखिएगा, किसी एक गद्यांश को। यहाँ पे भी देखो का है ना, यहाँ पे भी का है। और यहाँ इसमें भी देखो क्या है, इसमें सॉरी ये का हो गया। और अगला में देखो यहाँ पे ख वाला पेज छूट गया, है ना। ख वाला क्या हो गया, पेज छूट गया। देखो, पेज 20 के बाद, पेज 20 के बाद कहाँ आ गया, पेज 20 के बाद डायरेक्ट 22 आ गया, यानी एक पेज छूट गया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को देखो इसका जवाब दे देना है, इसका क्या करना है, इसका जवाब दे देना। नीचे में दिया गया है, इसका आंसर आप लोग लिख लेना। इसको देखो पढ़ के, ये चीज़ को पढ़ के, और इस यहाँ पे जो क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है 5 को, ये सभी का जो आपको जवाब देना होगा, ठीक ना। सब आंसर देखो यहाँ पे निकाला हुआ है। इसके बाद देखो आपका तीसरा प्रश्न, यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना। या तो बसंत ऋतु लिखो, या फिर मेरा प्यारे खेल लिखो, या फिर यहाँ पे देखो सच्ची मित्रता हो गया, और मेरे आदर्श शिक्षक हो गए, ठीक है। इसके बाद देखो चौथा नंबर प्रश्न में बोला सत्संगति, है ना, के महत्व को समझाते हुए अपने छोटे भाई के पास एक पत्र लिखे। या फिर ये लिख सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों में से किसी एक को ही लिखना। सबका आंसर देखो नीचे दिया हुआ। अब यहाँ पे देखो आपके बुक से प्रश्न है, 5 प्रश्न का किन्हीं का जवाब देना है, आंसर है, ठीक ना, क्वेश्चन आंसर है। अब देखो यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। देखो नीचे आओ, आपको यहाँ पे देखो पहला का देखो, ये पहला का देखो जो उसमें 5 को जवाब देना था ना, ये देखो 5 को का यहाँ पे जवाब हो गया, पहला का ही है, आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब देखो दूसरा का था, दूसरा में भी उस तरीक़े से पढ़ के जवाब देना था, इसमें भी 5 को था, यहाँ पे देखो 5 का देखो जवाब दे दिए, ठीक है ना। चलो, इसका आंसर लिख लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट मार देना, या फिर कॉपी में वीडियो रोक के लिख लो। इसके बाद देखो आपका निबंध था लिखना, बसंत ऋतु पे देखो यहाँ पे निबंध हम लिख दिए हैं। देखो, निबंध थोड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि 10 नंबर का है ना। यहाँ तक देखो निबंध आपका हो गया ये, ठीक ना। चलो, इसके बाद देखो आपको पत्र लिखना था। देखो यहाँ पे भी पत्र लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पे देखो पत्र लिख दिए हैं, है ना, पत्र यहाँ पे क्या किए हैं, लिख दिए हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो आपका पाँचवा में क्वेश्चन आंसर था। तो पहला देखो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखो लिख दिए, है ना। इसके बाद फिर देखो 5 को लिखना था ना, ये 2 को हो गया। फिर यहाँ पे देखो आप लोग लिख लेना 3 को हो गया। फिर यहाँ पे देखो हो गया 4 को हो गया, किधर गया, 1 मिनट रुक जा। देखो यहाँ पे ये तो 5 को हो गया। देखो 5 को क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद आपका एक और लिख दिया गया, यहाँ पे छठा भी लिख दिया गया, ठीक ना। चलो, अब ये हो गया, है ना। अब ये जो लास्ट नंबर प्रश्न था, ये क्वेश्चन छूट गया, लास्ट वाला जो छूट गया, इसको भी हम दे देंगे, ठीक ना। इसका भी हम आंसर दे देंगे। बस डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसका PDF पूरा भेज देंगे वहीं पे, ठीक ना। या फिर आप गूगल पे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये जो प्रश्न छूटा है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दे रहे हैं, अभी जस्ट हम भेज दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख लेना व्हाट्सएप ग्रुप से। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हुए, ज्वाइन कर लो वहाँ से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो।